बंदा अपने राइट साइड देखेगा आमाल, लेफ्ट साइड देखेगा आमाल, पीछे देखेगा जहन्नम, आगे देखेगा अल्लाह की कुदरत। अल्लाह सवाल कर रहा, बंदा जवाब दे रहा, इधर भागने उधर भागने का कोई चांस नहीं। झूठ बोलने की कोशिश कर रहा, अल्लाह मुंह पर मुहर लगा दे रहा, हाथों पैरों को बोलने की कुव्वत अता कर डाल रहा। उसके हाथा उसकी पोल खोल रही, उसके पैरा उसके पोल खोल रही, उसके काना उसके पोल खोल रही, उसके हंकिया उसके पोल खोल रही। अरे भाग ही नहीं सकता, झूठ बोल ही नहीं सकता। सारे घर वाले 9 बजे उठते हैं, फजर में कोई नहीं उठता। सारे घर वाले अगर उठे भी तो एक दिन में एक पेज कुरान का तिलावत नहीं करते। अल्लाह की रहमत कैसे आएगी? न जोहर की नमाज की पाबंदी, ना असर की, ना मगरिब की, ना इशा की, कोई नमाज की पाबंदी नहीं। लेकिन घर के बड़े से लेकर छोटे तक बराबर मोबाइल चलाना जानते हैं। हर एक के हाथ में मोबाइल है, हर एक इंटरनेट यूज करता है, हर एक यूट्यूब के फिल्में देखता है, हर एक गूगल में गूगलिंग करता है, हर एक व्हाट्सएप में चैटिंग करता है, हर एक फेसबुक इंस्टाग्राम के रील देखता है, टिकटॉक के वीडियो देखता है। हमेशा सारे घर वाले दुनिया की अय्याशी देखने में मगन है। अल्लाह की रहमत कैसे आएगी? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि अजमाइन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौन अनिल मुनकर उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यनफ़उनी व ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा ज़य्यन्ना बिज़ीनतिल ईमान वजअलना हुदातम मुहतदीन। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। तारीफ़ उस अल्लाह ताला की जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आज हम सबको इस दीनी महफ़िल में जमा फ़रमाया। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद ख़ल्क़िही व रिज़ा नफ़्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमाती। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। अल्लाह के तारीफ़, अल्लाह के हम्द व सना के बाद यहाँ के मुंतज़िमीन का शुक्रिया, जो कर्नाटक शहर उडुपी डिस्ट्रिक्ट कुंदापुर तालुक के हेम्माड़ी इस बस्ती की मस्जिद अब्दुर्रहमान अहले हदीस में हमारे सैयद यासीन भाई जो मुझे यहाँ पर मदऊ किए और मेरे लिए अच्छे इंतज़ामात किए, अल्लाह के शुक्रिया के बाद उनका और इस मस्जिद के कमेटी वालों का भी शुक्रिया, नौजवानों का भी शुक्रिया कि बड़ा ही जोश और खरोश दिखाते हुए माशाअल्लाह इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में आए हुए तमाम मर्द व ख़वातीन के लिए प्रोग्राम के आखिर में खाने का इंतज़ाम उन्होंने किया। अल्लाह आपके और हमारे जमा होने को कबूल फरमाए। जो दीन की सही सच्ची बातें सुनने, सीखने, समझने के गर्ज से जमा हुए, अल्लाह हमारे दिलों में हिदायत की शमा पैदा फरमाए। मोहतरम दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला इस्लाम की ऐसी महफ़िलों में फ़रिश्तों को भेजता है इन महफ़िलों को घेरने और इन महफ़िलों को अपनी रहमत से ढांकने
और इन महफ़िलों का ज़िक्र फ़ख्र से अपने फ़रिश्तों में करने, अल्लाह के पास बड़ी इज़्ज़त है इन महफ़िलों की। लेकिन अदब के साथ बैठिए, अल्लाह ताला की रहमत आपको मिलेगी। बेअदबी के साथ मत बैठिए, टांगड़ियाँ उठा को, टेका लगा को, बग़ैर वजह के। वजह है कमर में दर्द है, रीढ़ की हड्डी में ताकत नहीं है, टेक लगाइए। बग़ैर वजह के पैरां फैला ले को दीनी महफ़िलों में, कुरान सीखने के आदाब में ये नहीं है। और बेजा मोबाइलों में उंगलियां मत कीजिए दीनी महफ़िलों में बैठकर। यहाँ बैठे हैं, आपकी बॉडी तो हाजिर है लेकिन आपका माइंड और आपका दिल दिमाग आउट ऑफ स्टेशन है या आउट ऑफ मस्जिद है, आकर भी बेफ़ायदा। जिस उन्वान की वजाहत करने के लिए अब मैं आपके सामने खड़ा हूँ, वो मौजूदा दौर में मुसलमानों का किरदार। आज के हालात में हम मुसलमानों की क्या ज़िम्मेदारियां बनती हैं, कैसे हालात से हमको गुज़रना है और किस तरह हमको यहाँ पर बरजस्ता रहना है। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, सबसे पहली बात है कि हम मुसलमानों को दीन पर साबित कदम रहना है। अल्लाह ताला कुरान मजीद सूरह आल इमरान में कहता है, वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। मोमिनो, तुम घबराओ मत, तुम डरो मत। मैं तुमको हर नुकसान से, हर परेशानियों से, हर ज़िल्लत से, हर दुख दर्द से, हर दुनिया की मुसीबतों से बचा लूँगा अगर तुम दीन पर साबित कदम रहकर पक्के मोमिन बनकर ज़िंदगी गुजारो। ना दुनिया में तुम्हें कोई डर होगा, ना आखिरत में कोई डर होगा। ना दुनिया में कोई तुम्हें जलील करेगा, ना आखिरत में तुम रुसवा किए जाओगे। हर जगह सरबलंदी और कामयाबी तुम्हें मिलेगी, बशर्ते है कि तुम कामिल मोमिन होकर ज़िंदगी गुजारो। आज हम नाम के मुसलमान हैं, काम के मुसलमान नहीं हैं। हमारी ज़िंदगी में नमाज है लेकिन हमारे कारोबार में बड्डी वड्डी आज भी शामिल है। बताओ वो नमाज़ें अल्लाह कैसे कबूल करेगा? सूदी कारोबार में पढ़कर भी अगर हम तिजारतें करें, सूदी लेन देन करके भी अगर हम नमाज़ें पढ़ें, कैसे अल्लाह हमारी नमाज़ें कबूल करेगा? अल्लाह ताला 40 दिन तक उस बंदे की इबादत कबूल नहीं करता जो हराम का 1 रुपया अपने मुंह में, अपने पेट में एक निवाला उतार ले। साइंसदानों ने इस हदीस पर सर्च किया, अल्लाह के नबी ने ऐसा क्यों फरमाया? हराम का 1 निवाला खा लिया तो 40 दिन नमाज कबूल नहीं। बड़े बड़े साइंटिस्ट इस बात को सर्च करके हैरान रह गए कि जो निवाला उन्हें खाएगा, उस निवाले से बॉडी के अंदर जो एनर्जी और जो कैल्शियम, जो आयरन, जो विटामिन, जो ब्लड उसके बॉडी में बनेगा, उसका असर बॉडी में 40 डेज तक रहेगा। इसीलिए अल्लाह के नबी ने कहा, हराम का 1 रुपया खाओगे, अल्लाह ताला 40 दिन की कोई इबादत अल्लाह कबूल नहीं करेगा। आज हम मुसलमान तो हैं, थोड़े थोड़े मामलात में अपने ईमान को बेच लेते हैं। इलेक्शन का क्या ज़माना आ गया। मैं किसी पार्टी का नाम ख़ास कर लेना नहीं चाहता, जो मशहूर पार्टियां हैं या XYZ जो भी पर्सनल पार्टियां हैं, जो भी खड़े गए इलेक्शन में, वो वोटों को ख़रीदने के लिए पैसे रिश्वत में देते हैं वोट डालने के लिए। हम मुसलमान अल्लाह का कलाम पढ़ने वाले, नबी की हदीसें पढ़ने वाले, चंद पैसों की वजह से अपने ईमान को बेच डालते हैं, अपने ज़मीर को बेच देते हैं। 1 नोट 2 नोट के लिए अपना वोट बेच डालते हैं। वो 1 नोट, वो 2 नोट 2 दिन भी नहीं रहती आपके जेब में, 2 हफ्ते 2 महीने भी नहीं रहती, बहुत जल्द चली जाती है, क्योंकि रिश्वत के पैसे हैं, हराम के पैसे हैं। आपकी ज़िंदगी की खैर और बरकत को सत्यानाश करके रख देंगे। लेकिन आपने क्या किया? अपने वोट, जो नेशनलिटी आपका पावर है,
आपके इंडियन सिटीजनशिप होने का जो हक है उसे अगर हलाल से इस्तेमाल करते, अच्छे हुक्मरानों को अल्लाह हमारे सर पर बिठाकर दीन की खिदमत और दीन की मदद अल्लाह कराता। लेकिन हमने अपने सिटीजनशिप को, अपने वोटर पावर को हमने चंद सिक्कों के लिए, चंद नोटों के लिए बेचना शुरू किया। तब जाकर अल्लाह हमारे सिरों पर जालिम हुक्मरानों को लाकर बिठा दिया और कहते हैं कैसे जालिम लोग हुकूमत कर रहे हैं, इस्लाम पर अमल करने नहीं दे रहे और हमारी मुस्लिम लड़कियों को हिजाब पहनकर कॉलेज को जाने से पाबंदी लगा देते हैं। ये कैसे हुक्मरान आ गए? उससे पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखिए हम कैसे मुसलमान हैं, हमारा ईमान कैसा है, जो अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों को लाकर हमारे सरों पर बिठा दिया। हमने क्या गलतियां की हैं, हमने क्या जुर्म किए हैं? नबी अलैहिस्सलाम कहते जो कौम कुरान हदीस को पसे पुष्ट डालेगी, अल्लाह जालिम हुक्मरानों को लाकर उनके सरों पर बिठा देगा और वो हुकूमत करेंगे, ये दुआएं करेंगे, उनकी दुआएं कबूल नहीं की जाएंगी। जो कौम नापतोल में कमी पेशी करेगी, अल्लाह उस कौम की बरकतें ख़त्म कर देगा। जो कौम ज़कात नहीं निकालेगी, आसमान से बारिशें रोक लेगा। जो कौम बड़े बड़े गुनाह करने में ज़र्रा भी शर्म महसूस नहीं करेगी, खुलेआम टिकटॉक वीडियो बनाकर अपने जिस्म को दिखाकर जिना के मुजरे बनकर लोगों को जिना आम करेगी, अल्लाह ताला कोरोना जैसे बड़ी बड़ी बीमारियां पैदा करेगा। ऐसी बीमारियां, जिन बीमारियों के नाम ना इन्होंने सुने होंगे ना इनके बाप दादा ने सुने होंगे, ऐसी नई नई बीमारियां हम पैदा कर देंगे। 5 किस्म के गुनाह, 5 किस्म के अजाब दुनिया में, आखिरत में तो बड़े अजाब है ही दुनिया में। इसीलिए मुसलमानों, आज हमारी जिम्मेदारी क्या, हम क्या कर रहे हैं, पहले ये झांक कर देखना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए अरे सारे लोग पिक्चर देख रही, मैं भी पिक्चर देख रहा हूं, सारे लोग सूद खा रही, मैं भी सूद खा रहा हूं, सारे लोग वोटिंग के टाइम पर नोट लेती, मैं भी नोट लेता हूं। अरे सारे लोग खाना छोड़कर चारा खाते होंगे, गोबर खाते होंगे। भाई अल्लाह तुझे अक्ले सलीमा दिया, तू तो भी खाना खा। सारे लोग खाते, मैं भी खाता हूं, सारे लोग लेते, मैं भी लेता हूं, सारे लोग जहन्नम में जाएंगे, क्या तू भी जहन्नम में जाएगा? नहीं ना जाएगा। अल्लाह सारे सूदखोरों को जहन्नम में वेलकम करेगा। हाँ भाई, सूद खाने वाले चल जहन्नम में। अब वहां बोलेगा क्या सारे लोग खाते थे जहन्नम में जाते थे, मैं भी जाता हूं, अल्लाह बोलता नहीं, या अल्लाह सब कुछ जहन्नम में ढकल, मुझे एक ले को छोड़ डाल बोलता। जब अल्लाह ताला क़यामत के दिन बंदे को खड़ा करके सवाल करेगा, अल्लाह के बंदे के बीच में कोई तर्जुमान नहीं होगा। बंदा अपने राइट साइड देखेगा अमाल, लेफ्ट साइड देखेगा अमाल, पीछे देखेगा जहन्नम, आगे देखेगा अल्लाह की कुदरत। अल्लाह सवाल कर रहा, बंदा जवाब दे रहा, इधर भागने उधर भागने का कोई चांस नहीं। झूठ बोलने की कोशिश कर रहा, अल्लाह मुंह पर मुहर लगा दे रहा, हाथों पैरों को बोलने की कुव्वत अता कर डाल रहा। उसके हाथा उसकी पोल खोल रही, उसके पैरा उसके पोल खोल रही, उसके काना उसके पोल खोल रही, उसके हंकिया उसके पोल खोल रही। अरे भाग ही नहीं सकता, झूठ बोल ही नहीं सकता। ये इंडिया का, ये वर्ल्ड का, इस दुनिया का ये कोई हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये कोई दुनिया के कोर्टा नहीं है। क़यामत की अल्लाह की अदालत है, ये मीज़ान इलाहिया है, ये अल्लाह की तराजू है। फ़मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा। तेरे राय के दाने के नेकी और बदी को अल्लाह पोल खोल के जाहिर करके बता देगा। ना झूठे गवाह चलेंगे, ना झूठ बोलने की मजाल तू रखेगा, ना अल्लाह तबारक व तआला किसी बंदे के साथ जुल्म करेगा। अल्लाह ताला इंसाफ करने वाला, इंसाफ से फैसले करने वाला। अल्लाह कहता है वला तुज़लमून फतीला, हम किसी के साथ धागे के रेशे के बराबर जुल्म नहीं करेंगे, हर एक के साथ इंसाफ से फैसले करेंगे। उस दिन मालूम होता क्या दुनिया में करया, क्या लेको आया।
सूदा खाएस वाले, रिश्वतां लिएस वाले, चोरियां करेस वाले और दीन इस्लाम को छोड़कर बाबा दादा के रस्मों रिवाजों पर चलेस वाले पछताएंगे, कहेंगे ऐ हमारे अल्लाह रब्बना अबसरना व समिअना फरजना नामल सालिहा। अल्लाह हमने देख लिया, तेरी कुदरत को देख लिया, जहन्नम को देख लिया, अब दुनिया में वापस भेज तौबा करके आएंगे, सूद छोड़ को हलाल खा कर आएंगे, रिश्वत छोड़ कर आए अल्लाह पाक खा कर आएंगे, ऐ अल्लाह बेनमाजी जिंदगी छोड़कर नमाजा पढ़ को आएंगे, गुनाह की दुनिया छोड़कर तौबा करके आएंगे, ऐ अल्लाह नाफरमान दुनिया को अलविदा कहकर सजदे करके आएंगे। अल्लाह मौका देता समझी? नहीं, मौका नहीं देता। आज मौका अल्यौम अमलुन वला हिसाबुन व गदुन हिसाबुन वला अमलुन। आज के दिन सिर्फ और सिर्फ अमल के लिए अल्लाह मोहलत दे रखा है। आज कोई हिसाब नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। और कल का दिन जब होगा सिर्फ और सिर्फ हिसाब होगा। अमल के लिए राई के दाने क्या एक सेकंड के बराबर, एक लम्हे के बराबर भी मोहलत अल्लाह नहीं देगा। क़यामत तो बहुत दूर हो गई जी, क़यामत तो बहुत दूर हो गई। क़यामत से पहले इसी दुनिया की हालत सुनो। अल्लाह के नबी कहते हैं, ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ, मुसलमानों की आज के माशरे में हम मुसलमानों का किरदार क्या होना चाहिए? दीन पर साबित कदम होना चाहिए, अपने गुनाहों से तौबा करना चाहिए। बहुत गुनाह कर लिए हमने, बहुत दीन को छोड़ लिया हमने, बहुत मनमानी कर लिए हमने। दीन पर साबित कदम रहना है, गुनाहों से तौबा करना है। लोग क्या समझती, अब रजब का महीना चल रहा, नेक्स्ट शाबान का महीना, उसके बाद रमज़ान का महीना। रमज़ान में अल्लाह से तौबा कर को खूब माफ़ी मांग को रमज़ान से छोड़ दूंगा, लेकिन रमज़ान तक बराबर कर ले जाऊंगा। क्या गुनाह? रमज़ान में तौबा कर ले तू, रमज़ान तक का जिंदा रहता का तो अल्लाह ताला ऊपर से एग्रीमेंट लेटर दिया क्या? मेरे बंदे रमज़ान तक तू जिंदा रहता। अरे ये प्रोग्राम में यहाँ बैठा, उठ को जाने से पहले तेरी डेथ आ सकती, तेरी मौत आ सकती। मौत बहुत करीब है, बहुत करीब है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते, बंदे की तौबा अल्लाह उस वक्त तक कबूल करता है जब तक उसके हल्क के आखिरी गरगरारे शुरू नहीं हो जाते। इन्नल्लाह ला यक़बलु तौबतन मा लम युगरगर। अल्लाह ताला बंदे की तौबा उस वक्त तक कबूल करता है जब तक उसके हल्क में आखिरी गरगरारे शुरू नहीं होते। आखिरी गरगरारे का तो क्या? सकरात की हालत, सकरात की मौत। तुम्हें मरने से पहले जो सकरात तुम ना लगता, जैसे ही तुम्हारे हल्क में आखिरी गरगरारे शुरू होंगे, अल्लाह ओनली वन तुम्हारे लिए तौबा के दरवाजे क्लोज कर देगा, सबके लिए ओपन रखेगा। लेकिन जिसकी सकरात शुरू हुई उसके तौबा के दरवाजे बंद। और आप क्या समझ रही, अभी हमें बुढ़े होना, अभी हमारे हाथों पैर ढीले पड़ना, अभी तांगड़िया खबर में लटकना, अभी हमारे मुंह में के दांता झड़ना, जब जाको सकरात लगना। अरे दीवाने, सकरात जब न में बीच लगती, जाते जाते ऑक्सीजन होता, लग जाकर आईसीयू में भर्ती कर डालती। ऑक्सीजन मुंह में लगा को, यहाँ से पाइप, वहाँ से पाइप, नाक में से पाइप, मुंह में से पाइप, नीचे पेशाब की पाइप, कहीं की वहाँ यहाँ पाइपा लगा को डॉक्टर बोल रहा था इन्हें ओनली 4 डेज जीता, 4 दिन जिंदा रहता, और 4 दिन तक कोमा, ना बोल सकता ना हल सकता, बस सांसा चलती इसके, 4 दिन में मर को जाता। जीती जाती जवानी में अल्लाह ताला सेकंड पहले हट्टा कट्टा रखा था तुझे, सेकंड के लम्हे में तुझे कोमा में पहुंचा कर सकरात की हालत में लाकर खड़ा कर दिया। सकरात की हालत तेरी शुरू हो गई। अरे अल्लाह की कुदरत को क्या समझा? पल भर में वो जिंदा करने वाला, पल भर में जिंदों को मौत में बदलने वाला। हुवल हय्युल क़य्यूम, वो हमेशा जिंदा, हमेशा कायम रहने वाला। युही व युमीत, वही अल्लाह है जो जिंदा करता है, जो मार देता है। जब चाहे सकरात ला कर खड़ा कर सकता। अगर सकरात शुरू हुई, अब मैं तौबा कर दूंगा तो तौबा करया, अल्लाह तुम्हारी तौबा कबूल नहीं करता। 2 चीज़ें जिंदगी में आने से पहले तौबा करने में जल्दी कर लिया करो।
अल्लाह के नबी कहते हैं एक सकरात लगने से पहले, हल्लक में आखिरी गरगरारे शुरू होने से पहले, और दूसरा सूरज मगरिब से निकलने से पहले, जैसे ही दुनिया में सूरज मगरिब से तुलू होगा, अल्लाह ताला आसमान में सारी दुनिया वालों के लिए तौबा का दरवाज़ा क्लोज कर देगा। तब लोग चाहेंगे ईमान लाना, तौबा करना। ला यक़बलु तौबतन वला युक़बलु ईमानन, न किसी का ईमान कबूल किया जाएगा और न किसी की तौबा कबूल की जाएगी। अल्लाह ताला बंद कर देगा। अभी ओपन है तौबा के दरवाजे, तौबा कर लो। अभी दरवाजे ओपन हैं दुआओं के, दुआ कर लो, बख्शिश कर लो, दीन पर साबित कदम रहो मुसलमानों। अल्लाह की गैबी मददें हमारे ऊपर आएंगी। हमें दीन पर चलते नहीं, अल्लाह की मदद हम ना होते रहना। घर में देखेंगे 24 घंटे हमारी एलईडी बड़े बड़े टीविया में, बड़े बड़े डिजिटल टीविया में हमारे घर में डीजे बाजे, फिल्म गाने, सॉन्ग्स बजते रहती, फिर भी हमना क्या होना? अल्लाह की रहमत होना, अल्लाह की बरकत होना। घर में रहमत ही नहीं, घर में सुकून ही नहीं, खाली लड़िया, खाली टेंशन। सुबह से शाम तक का फिल्मा, सीरियला, डीजे बाजे, म्यूजिक, गाने, सारे लोग सुनते रहे, गाते रहे, बजाते रहे, तो अल्लाह की रहमत कई कुछ ही आती। घर में शैतान आता, शैतान। सारे घर वाले 9 बजे उठते हैं, फजर में कोई नहीं उठता। सारे घर वाले अगर उठे भी तो एक दिन में एक पेज कुरान का तिलावत नहीं करते। अल्लाह की रहमत कैसे आएगी? न जोहर की नमाज की पाबंदी, ना असर की, ना मगरिब की, ना इशा की, कोई नमाज की पाबंदी नहीं। लेकिन घर के बड़े से लेकर छोटे तक बराबर मोबाइल चलाना जानते हैं। हर एक के हाथ में मोबाइल है, हर एक इंटरनेट यूज करता है, हर एक यूट्यूब के फिल्में देखता है, हर एक गूगल में गूगलिंग करता है, हर एक व्हाट्सएप में चैटिंग करता है, हर एक फेसबुक इंस्टाग्राम के रील देखता है, टिकटॉक के वीडियो देखता है। हमेशा सारे घर वाले दुनिया की अय्याशी देखने में मगन है। अल्लाह की रहमत कैसे आएगी? कहां से आएगी? कैसे आएगी? आज के मुस्लिम कौम को चाहिए अपने गुनाहों की दुनिया से पीछे हटे, दीन पर साबित कदम रहे, नमाज की पाबंदी करें, अपने गुनाहों से तौबा करें, अपनी ज़िंदगी के हराम धंधे, हराम कारोबार बंद करें, सूदी लेन देन, रिश्वत के लेन देन सारे क्लोज करें। नहीं करना चाहते, अरे तुम्हें जी जहन्नम में जाती हैं, अल्लाह का क्या भी बिगड़ता नहीं, अल्लाह का क्या भी बिगड़ता नहीं। हमें सुधरे हमारा फ़ायदा, हमें नहीं सुधरे हमें जाती जहन्नम के अंदर। आज मुसलमानों के मौजूदा दौर के मुसलमानों की जिम्मेदारियों में दूसरी जिम्मेदारी है दीन की तालीम हासिल करना। दीन की तालीम हमारे अंदर नहीं रहने की वजह से आज हमारे मुसलमान भाइयों, हमारे मुस्लिम लड़कियों में दीनदारी नहीं रहने की वजह से हर किस्म की अय्याशियाँ, हर किस्म की फहाशियाँ। आज हम अपनी मुस्लिम लड़कियों को आला तालीम हासिल करने के लिए कॉलेज को भेज रहे हैं, डॉक्टर बनाने, इंजीनियर बनाने, लॉयर बनाने, बड़े बड़े बीएससी, एमएससी, बीएड डिग्रियां, बड़े बड़े डिग्रियां हासिल कराने भेज रहे हैं। लेकिन ओनली गर्ल्स कॉलेज नहीं है, ओनली बॉयज़ कॉलेज नहीं है। जहां भी देखो बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, सबको एजुकेशन है, सब कंबाइंड एजुकेशन जैसे ही कॉलेजेस हैं। अब क्या करेंगे भाई? हमारे बच्चे पर हम ना भरोसा है, हमारी बच्ची को हम ना भरोसा है, हमारी बच्ची नाक कटाने जैसे वैसे काम नहीं कर सकती, भेजेंगे, भेज रहे। हो रहा क्या? एक लड़के के सामने एक लड़की बगैर बुरखे, बगैर पर्दे के, छोटे छोटे कपड़े पहनकर, चुस्त कपड़े, टाइट कपड़े पहनकर बैठ रही है, अपने बॉडी के पार्ट्स बता रही है और अपनी खूबसूरती का मेकअप बता रही है। कोई लड़का कैसे फितने में नहीं पड़ेगा? एक लड़की के सामने 10-10 लड़के अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर, खूब बन संवर कर, हेयर स्टाइल करके, न्यू मॉडर्न के कल्चर इख्तियार करके बैठे हैं। कोई लड़की कैसे फितने में नहीं पड़ेगी? एक लड़की लड़कों से दोस्ती कर रही, लड़कियां लड़कों से दोस्ती कर रही। ये दोस्ती सिर्फ दोस्ती की हद तक नहीं है, वो सारे हद शर्म और हया के पार कर देती हैं कॉलेज की लाइफ में।
जो मियाँ बीवी के ताल्लुकात शादी के बाद होते हैं, वो सारे ताल्लुकात शादी से पहले कॉलेज के कल्चर में एक लड़का एक लड़की अजनबी दोस्ती करके अपनी ख्वाहिशात पूरी करने जिना के सारी शर्म हया के हदें पार कर देते हैं। इनकी दोस्ती होती है एक दूसरे के मुलाकात नंबर तब्दील होकर चैटिंग के जरिए, कॉलिंग के जरिए, लेकिन ख़त्म होती है प्रेग्नेंट होने के बाद। शादी के वादे कर को, इन्हें प्रेग्नेंट कर को, उसे ले जा को अस्पताल में आबाशन करा को, इन्हें भी बिछड़ता उन्हें भी बिछड़ती, फिर उन्हें दूसरे को देख लेता, इन्हें दूसरे को देख लेती। आज हमारे नौजवान लड़कों की कहानी इंटरनेट के अंदर होटल बुक करने का एक सिस्टम आ गया। जैसा जैसा मॉडर्न ज़माना हो रहा वैसा मॉडर्न कल्चर आते जा रहा। पहले जाको होटल में आईडी प्रूफ दिखा को होटल बुक करना पड़ता था, आज वो नहीं, घर बैठे ऑनलाइन में कौन से शहर का, कौन से कैपिटल सिटी का, कौन से एरिया का कौन सा होटल होना ऑनलाइन के अंदर बुक कर डालती और उस होटल का लोकेशन अपनी गर्लफ्रेंड को शेयर कर डाल, तू भी आ जा मैं भी वहाँ आ जाता। और होटल वाला ये नहीं पूछता कि तू देखेंगे फलां धर्म वाला, तेरा धर्म ये है, तू फला मजहब वाला, तू फला मजहब वाली, तू बुर्का पहनने का इस वाली, तुम्हारे दोनों का आईडी प्रूफ नहीं मिलता, तुम्हें दोनों रिलेशनशिप नहीं हो सकते, तुम्हारा धर्म अलग मजहब कुछ भी नहीं देखता होटल वाला। उसे सिर्फ पैसा से मतलब, बुकिंग हो गई, आ गए, कितनी देर रहते रहो, बस मुझे पैसे दे डालो, जाओ जिना करो। एक कॉलेज का टाइम मॉर्निंग 10 क्लॉक से लेकर इवनिंग 4 क्लॉक तक, बराबर कॉलेज के टाइम तक वो लार्ज में गुजारती है हमारी बुर्का पोश लड़कियां। ये मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, अपनी आंखों से देखा हाल बोल रहा हूं। बाप ये समझ रहा मेरी बच्ची कॉलेज में बैठ को आला तालीम हासिल कर रही, अरे उन्हें किसी और के साथ मुंह काला कर ले को होटलों में पड़ी। और इन्हों दो जने कहां भी बाहर जाते नहीं, होटल में बैठे जगह फूड होना, रैपिडो बुक करके बराबर फूड मंगा लेती वहां पर। अस्तगफिरुल्लाह मिन जालिक। आज के न्यू कल्चर जमाने का ये चल रहा है। बड़े अफसोस के साथ, बड़े दर्द के साथ ये बातें मुझे बोलना पड़ता है। क्यों? अपनी बच्चों पर निगाह रखो, अपनी बेटियों पर निगाह रखो। आज के न्यू कल्चर में ये सब चल रहा है। क्या जरूरत थी ऐसे आला तालीम दिलाने की? सिर्फ यहां तक बात खत्म हुई नहीं, और आगे सुनिए। यहां तक के वो लड़की घर में माँ बाप से बगावत करते बैठ जाती, मैं शादी कर ले तो उसके साथ ही, नहीं तो नहीं। बेटी, उन्हें गैर मजहब वाला, तू मुसलमान की, वो गैर मजहब वाले के साथ तेरा निकाह जायज़ नहीं है। हमारी बात सुन बेटे, कान तो भी मुस्लिम लड़का देख कर तेरी शादी, नहीं 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 नहीं, मैं पसंद कर ली, या तो उसे कर ले तो न फांसी डाल ले मर को जात, न जहर खाक मर को जात, न तो रेल के पटरी में कट जातो, न दौड़ी में कूद जातो। अस्तगफिरुल्लाह। मेरे भाइयों, ऐसे कई केसेस वीडियो बनाकर नौजवान लड़के लड़कियां सुसाइड कर लिए। आयशा नाम की लड़की वीडियो बनाती है कि मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे धोखा दे दिया, ये ज़िंदगी में जी को फ़ायदा नहीं, उन्हें किसी और लड़की को देख लिया, अब मैं उसके लिए जान दे रही हूँ। वीडियो बनाई और नदी में छलांग लगा मर गई। ऐसे बेशुमार वाक़ियात कहाँ से मिले? कॉलेज की हवा से मिले। मैं ये नहीं बोलना चाहता आप अपने बच्चों को कॉलेज मत भेजिए, आला तालीम मत दिलाइए, ज़रूर दिलाइए, लेकिन उनके दिलों में दीन की तालीम पहले इतनी मजबूत कीजिए, उनको मालूम होना खुदकुशी क्या है, खुदकुशी का अमल क्या है, जिना कितना बड़ा जुर्म है, कितनी बड़ा गुनाह है, उनको मालूम होना, दीन से मुर्तद होने का जुर्म और सज़ा अल्लाह ने क्या रखा है। आज हमारी मुस्लिम लड़कियां मुर्तद हो रही हैं, अपना धर्म बदल रही है। एक्स मुस्लिम के नाम से एक कम्युनिटी चल रही है सोशल मीडिया पर, एक्स मुस्लिम, और यहां तक के ऐसे कई गैर मजहब के तंजीमें काम कर रहे हैं कि भाई अगर आप हमारे धर्म को अपनाओगी, हमारे धर्म के लड़के से शादी करोगी, आपको रहने के लिए ये फैसिलिटी देंगे, आपको घर देंगे, आपको नौकरी देंगे, आपको पैसा देंगे। अस्तगफिरुल्लाह। ज़रूरत नहीं है ऐसे आला तालीम दिलाने की जो आपकी बच्ची को मुर्तद कराकर काफिर बनाकर जहन्नम पहुंचा दे। ज़रूरत नहीं है।
इससे तो लाख बट्टे बेहतर था आप अपने घर में अपनी बच्ची को पढ़ाए बिना जाहिल बना को घर में बिठा ले बैठते, ज़रूरत नहीं था। खाली बाप की नाक कटी नहीं, गाँव की नाक, महल्ले की नाक, इस्लाम की नाक कटाने में कोई हिस्सा नहीं छोड़ते हमारे मुस्लिम नौजवान लड़के और लड़कियां। शर्म पैदा करो, हया पैदा करो। एक एक लड़की 10-10 लड़कों के साथ होटलों की जीनत बन रही है आज। एक एक लड़का 10-10 लड़कियों के साथ अय्याशी कर रहा है ऑनलाइन बुकिंग होटलों के जरिए। आज बताओ, शादी के बाद वो अपनी एक बीवी के साथ कैसे वफादारी निभाएगा? शादी के बाद वो लड़की एक हस्बैंड के साथ कैसे वफादारी निभाएगी जो कॉलेज की लाइफ में 10-10 बॉयफ्रेंड या 10-10 गर्लफ्रेंड के जरिए होटलों की जीनत बन चुकी है? ये गलत नहीं बोल रहा, मैं सही बोल रहा हूँ। अल्लाह के वास्ते अपने बच्चों पर निगाह रखिए, अपने बच्चों की निगरानी कीजिए और अपने बच्चों को आला तालीम दिलाने से पहले दीन की तालीम की उनको फिक्र दिलाइए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक आदमी था जो बहुत जंग में माहिर था, बहुत जंगें लड़ता था, बहुत ख़तरनाक तरीक़े से तलवार चलाता था। सहाबा किराम ने फरमाया, अरे अल्लाह के नबी, ये क्या बेहतरीन जंग लड़ते हैं, क्या बेहतरीन तलवार चलाते हैं, बहुत ज़बरदस्त ये जंग लड़ते हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हुआ मिनन्नार, वो जहन्नमियों में से है। आपने फरमाया, हुआ मिन अहलिन नार, ये जहन्नम वालों में से है। कौन? सहाबा के सफ़ों में खड़कर लड़ने वाला एक शख्स, इस्लाम के लिए तलवार उठाकर इस्लाम की तरफ से लड़ने वाला शख्स। नबी ने क्या फरमाया? हुआ मिन अहलिन नार, ये जहन्नम वालों में से है। जब नबी ने कह दिया जहन्नम वालों में से है तो एक सहाबी पूरे जंग में उनको फॉलो करे, कई एक को मारे उन्होंने, वो भी जख्मी हो गए और जख्मों से ताब ना लाते हुए तड़प तड़प कर मैं कहीं को मरना का तो एक लंबा नेज़ा लिए अपने सीने में घोंप लिए और उसके ऊपर सो गए, खुदकुशी कर ले मर गए। वो सहाबी आकर नबी से जिक्र करते हैं कि अल्लाह के नबी, जिस आदमी के बारे में आपने कहा था जहन्नम में जाएगा, सारे जंग मैंने उनका फॉलो किया, कई एक को मारे उन्होंने। आखिरकार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब बताया गया कि अल्लाह के नबी, उस शख्स ने ज़ख्मों से ताब ना लाते हुए अपने सीने में नेज़ा घोंप कर ख़ुदकुशी करके मर गए, तो नबी ने फरमाया उनका यही अमल उनको जहन्नम में लेकर जाएगा। जब एक ख़ुदकुशी करने वाला चाहे इस्लाम के लिए तलवार उठाकर क्यों ना जंगा लड़े, जहन्नम में जाएगा। ख़ुदकुशी की मौत पर अल्लाह के नबी ने फरमाया जन्नत हराम, जहन्नम वाजिब। चाहे उन्हें कितने भी नमाज़ां पढ़ेंगे, कितने भी रोज़े रखेंगे, कितने भी हज करें, ख़ुदकुशी करने वाले पर जन्नत हराम। ये चीज़ें अगर हम अपने बच्चों को सिखाएंगे बचपन से तो वो इश्क के फितनों में पढ़कर, लव अफेयर के फितनों में पढ़कर ख़ुदकुशी का स्टेप नहीं उठाएंगे। और अल्लाह के नबी ने फरमाया दीन से मुर्तद होने वाला, व मन यर्तदिद अन दीनिही फउलाइका हबितत अमालुहुम, जो आदमी दीन से मुर्तद होगा उसके सारे नेक अमाल बर्बाद कर दिए जाएंगे। उलाइका अस्हाबुन नारि हुम फिहा खालिदून, वो जहन्नम में जाएगा, हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेगा। दीन से बदलने वाला, दीन इस्लाम को छोड़कर कुफ्र में जाने वाला, अल्लाह के पास इतना बड़ा गुनाह कि उसे उठाकर अल्लाह जहन्नम में पटक देगा। आपको मालूम, एक शिर्क करने वाला, एक कुफ्र करने वाला, एक बिदात के काम करने वाला जब तौहीद अपनाता है, तौहीद एक्सेप्ट करता है, उसके सारे शिर्क, सारे गुनाह, सारे बिदात, सारे कुफ्र के अमाल को अल्लाह माफ़ कर देता है। लेकिन इस्लाम लाने के बाद, तौहीद अपनाने के बाद अगर वह कुफ्र की दुनिया में दोबारा कदम रखता है, उसकी सारी नेकियां बर्बाद करके अल्लाह जहन्नम पहुंचा देता है। ये बातें हमको अपने बच्चों को सिखाना चाहिए, बताना चाहिए, ताकि हमारे बच्चे दीन छोड़कर अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के लिए दीन छोड़ने वाले, मुर्तद होने वाले ना बने। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, आज के हमारे मुस्लिम माशरे में बच्चों को दीन की तालीम के साथ
पर्दे की तालीम देना चाहिए, हलाल हराम की तमीज़ सिखाना चाहिए, उनको कपड़े पहनने की तहज़ीब बचपन से सिखाना चाहिए। हमारे बच्चों को बचपन में, अभी नाबालिग है ना मेरी बेटी, लेगिंग्स पहनाती हमें, छोटे छोटे टी शर्टां पहनाती हमें, बेपर्दा फिराती हमें, बालिग होने के करीब आ गई उन्हें, 8th 9th 10th में पढ़ रही हमारी बच्ची, अभी बालिग हुई नहीं, आज की सवा की बालिग होती, लेकिन हमें कॉलेज यूनिफॉर्म के नाम पर, स्कूल यूनिफॉर्म के नाम पर स्कर्ट पहनाती रानों तक या गुड़गों तक। मेरे भाइयों, अपने बच्चों को बचपन से शर्म क्या, हया क्या, पर्दा क्या, जिस्म छपाना क्या सिखाइए। बड़े होने के बाद बताएंगे नहीं सीखेंगे, मॉडर्न कल्चर उनके अंदर आया रहेगा। मॉडर्न स्कूलों में पढ़ने के बाद, अपने दोस्त सहेलियों को देखने के बाद उनके अंदर भी वो मॉडर्न कल्चर आ जाएगा। तब आप कहोगे बेटी ढीले ढाले लिबास पहन, बेटी बुर्का पहन, बेटी इस्लामी लिबास पहन, बदन को छपा, नहीं छपाएगी हमारी बच्ची। और बचपन से नाजायज़ मेकअप मत कराइए अपने बच्चों को। ब्यूटी पार्लर भेज दिए, आईब्रो कराना सिखा दिए और दूसरों के सामने बन संवर कर लिपस्टिक लगाकर निकलना संवरना शुरू करा दिए। बचपन से ये कल्चर को बाकी रखेंगे, बड़े होने के बाद ना वो पर्दा करेगी ना हया करेगी, वही मेकअप करके दुनिया के सामने घूमेगी। नहीं मेरे भाइयों, अपने बच्चों को तहजीब सिखाइए बचपन से। वला तबर्रुजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, जाहिलियत के बनाओ सिंगार मत कीजिए। वकरना फी बुयूतिकुन्ना, अपने घरों में बैठे रहिए। ये पर्दे की हिफाजत अल्लाह ताला कुरान में सिखाता है मोमिन मर्दों, मोमिन औरतों को। मोमिन ख़वातीन से अल्लाह कहता है कि आप बेपर्दा बगैर किसी ज़रूरत के घर से बाहर ना निकलें, घर में बैठी रहें। हाँ, तालीम हासिल करना है, कमाने की ज़रूरत है, बाज़ार जाने की ज़रूरत है, जाइए, लेकिन पर्दे की आड़ में जाइए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते सहाबा किराम से, ऐ मेरे सहाबियों, अगर तुम रास्ते में बैठना चाहते हो तो रास्ते का हक अदा किया करो। ऐ अल्लाह के नबी, रास्तों का क्या हक है? आपने फरमाया 3 हुकूक हैं। नंबर 1, आने जाने वाले मुसलमान मर्दों के सलाम का जवाब देना चाहिए। नंबर 2, अपनी निगाहों को नीचे रखना चाहिए। और नंबर 3, आप तकलीफ़दा चीज़ को रास्ते से हटाना चाहिए। ये 3 हुकूक हैं रास्तों के। आज हमें रास्ते में घूरने को फिरती, लड़के होकर लड़कियों को घूरते हैं, लड़कियां लड़कों को घूरते हैं, ये रास्तों के आदाब के खिलाफ है। आप बाजार में बैठते होंगे, आपका दुकान बाजार में होगा, आपको मजबूरी है बाजार में बैठकर तिजारत करना, लेकिन नबी की तालीम याद रखिए, अपनी निगाहों को नीचे रखिए। हर फितनों के दरवाजे से बंद रहने का मादा है ये जो अल्लाह के नबी ने सिखाया। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, आज मुस्लिम माशरे में हम मुसलमानों का किरदार अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का फरीज़ा हम मुसलमानों को अंजाम देते रहना चाहिए। अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर, नेकी का हुक्म देकर बुराई से रोकना। आज हमारे नौजवानों ने, बुजुर्गों ने क्या समझ लिया? 8 साल 10 साल मदरसे में पढ़कर डिग्रियां लेकर आने वाले मौलवी साहबां का काम ये, हमारा काम बिजनेस चलाना, मस्जिद के इमाम को, मौज़न को सैलरी का तो महीना महीना इतना चंदा देना, जुम्मा जुम्मा उनके बयाना सुनना, हमें अमल करना, हमारे घर वाले को बोलना, हो गया बात। नहीं, उम्मत का हर आदमी दाई है दीन सिखाने, दीन समझाने, दीन फैलाने में, हर आदमी दाई है। हाँ, ये जिम्मेदारी उलमाए किराम पर ज़्यादा है, क्योंकि उलमा अंबिया के वारिसीन हैं। लेकिन ये मत समझिए दीन फैलाने का काम सिर्फ उलमा का है, अहले इल्म का है। कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, मैं कहता है कह दीजिए मेरे नबी, मेरे बंदों से जानने वाले नहीं जानने वाले कभी बराबर नहीं हो सकते। आप में से जितने जानने वाले हैं, जितना भी आप इस्लाम के बारे में जानते हैं, जितना आपको नॉलेज है, आप उतनी दावत का काम करना आपके ऊपर अव्वल फरीज़ा है। आप नमाज पढ़ रहे हैं, अपने पड़ोस में किसी को नमाज की दावत नहीं दे रहे, आप हलाल कमा के खा रहे हैं, अपने बिजनेस पार्टनरों को हलाल हराम के बारे में नहीं बता रहे, आपकी बच्चियां तो पर्दा कर रही हैं, लेकिन आपके गली मोहल्ले में रिश्तेदारों में जो बेपर्दगी इख्तियार कर रहे हैं उनको नहीं बोल रहे हैं।
नहीं मेरे भाइयों, जितना दीन आपके पास है उस दीन का प्रचार करना, उस दीन का संदेश दूसरों तक पहुंचाना और उस दीन के पैगाम को दूसरों तक पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी। अल्लाह कहता है वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैरि व यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। तुम में से एक ऐसी जमात होनी चाहिए जो नेकी की तरफ बुलाकर गुनाहों से रोके, जो तौहीद की तरफ बुलाकर शिरक से रोके, जो सुन्नत की तरफ दावत देकर बिदातों से रोके, जो लोगों को भलाई की तरफ बुलाकर बुराई से रोके। यही लोग क़यामत के दिन दुनिया और आखिरत में कामयाब होने वाले, उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, यही लोग कामयाब होने वाले हैं। जब अल्लाह ने कह दिया कि ये कामयाब होने वाले, तो हम नाकाम होने जैसे काम कहीं करना। नाकाम मतलब अमर बिल मारूफ का फरीज़ा अंजाम नहीं देना, नही अनिल मुनकर से नहीं रोकना, ये नाकाम होने की अलामत। अल्लाह के नबी कहते हैं इस उम्मत के अंदर अगर आप दीन की खिदमत नहीं करोगे, दीन को नहीं फैलाओगे, दीन की दावत का काम नहीं करोगे, अल्लाह ताला इस सफ़ाए हस्ती से तुमको हटा देगा और एक ऐसी नस्ल पैदा करेगा जो अल्लाह ताला के दीन पर चलेगी, लोगों को दीन की तरफ दावत देकर बुलाएगी। अगर आप ऐसा काम नहीं करोगे तो आपको हटाकर आपकी आने वाली नस्लों को अल्लाह ताला पैदा करेगा जो दीन पर चलते हुए दीन की खिदमत करेंगे। अरे दीन की खिदमत करो जी, दीन की दावत का काम करो। अल्लाह के नबी कहते हैं मेरे उम्मत के लोगों पर ऐसा ज़माना भी आएगा जब लोग दुआएं करेंगे मुसीबतें टलने के लिए, अल्लाह ताला इनकी कोई दुआ कबूल नहीं करेगा। वजह क्या होगी? इनका जुर्म क्या होगा? इनका गुनाह क्या होगा? ये दीन की दावत का काम नहीं करेंगे, लोगों को दीन की तरफ नहीं बुलाएंगे। लोगों को दीन की तरफ बुलाने के 3 फायदे। नंबर 1, जब भी आप किसी को नमाज की तरफ बुलाओगे आपके लिए नमाज पढ़ना आसान हो जाएगा। आपका ज़मीर अंदर से बोलेगा, आपकी ज़मीर अंदर से आवाज़ देगी अरे बेवकूफ़, तू खुद नमाज नहीं पढ़ता, दूसरे को क्या रे बुला रहा नमाज को, चल रे पहले नमाज को। अंदर से हमारी ज़मीर हम ना उठाती, हमें लोगों को बुला रही है लेकिन हमें अमल नहीं कर रहे। नहीं, पहले मुझे अमल करना चाहिए, बाद में लोगों को बुलाना चाहिए। हमें शिर्क से रोक रही, ये करना गलत है। किसी दरगाह का तवाफ़ करना, किसी दरगाह पे सजदे करना, किसी दरगाह पे चादर चढ़ाना, किसी दरगाह पे मुर्गे बकरे काटना, किसी दरगाह वाले से औलादे मांगना, ये सारी चीज़ें शिर्क और कुफ्र हैं, गलत हैं। लेकिन हम रोक रहे, हम खुद दूसरों को रोक रहे। हमारे सारे घर वाले शिर्क में मुब्तला, हमें उनको क्या भी बोल रहे नहीं। अंदर से हमारी ज़मीर आवाज़ देती, अरे अल्लाह के बंदे तेरे घर वाले पहले कुफ्र में मुब्तला हैं, उनको दावत दे, उनको समझा तेरा अव्वल फरीज़ा। जब दीन की तरफ आप बुलाओगे आप खुद दीन पर चलने वाले बनोगे, अल्लाह आपको चलने की हिदायत दे देगा। दूसरा फ़ायदा क्या? आपकी दावत से कोई एक आदमी सुधर गया, एक आदमी सुधर गया, अब उन्हें जितने लोगों को सुधारता, सारे लोगों के इस्लाम पर अमल करने का सवाब अल्लाह आपको सदक़े जारिया बना कर देगा, दुनिया में भी, आपके मरने के बाद क़यामत तक भी। जितने लोग आपसे दीन सीखेंगे, सुधरेंगे, नमाजी बनेंगे, हराम छोड़कर हलाल खाने वाले बनेंगे। आप दीन की खिदमत करने के लिए कोई मस्जिद बना दिए, कोई मदरसा बना दिए, उस मस्जिद में जितने नमाजी नमाज पढ़ेंगे, जितने बच्चे उस मदरसे में तालीम हासिल करेंगे, अरे आपको सदका जारिया मिलेगा जी। दीन की दावत का काम कीजिए, ये दूसरा फ़ायदा, वो नेकी आपके लिए सदका जारिया बनेगी। और तीसरा फ़ायदा दीन की तरफ बुलाने का, अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि अगर आदमी दीन की तरफ बुलाना शुरू करेगा, नज़र अल्लाहु इमरान समिअ मिन्ना हदीसा, अल्लाह ताला उसकी ज़िंदगी तरोताज़ा रखे, अल्लाह उसकी ज़िंदगी खुशियों से भर दे, अल्लाह ताला उसे आबाद रखे। जिसने हमसे हदीस सुनी और उसको याद किया और उस पर अमल किया और उसको मिन व अन वैसे ही लोगों तक पहुंचाया, उसमें कोई डालडा मिक्स नहीं करया, असली घी में डालडा मिक्स नहीं करया, असली दूध में पानी मिक्स नहीं करया, असली इस्लाम में अम्मा बाबा दादा नानी के रस्म रिवाजा मिक्स नहीं करया। जैसा हदीस सुना, जैसी कुरान की आयत सुना, वैसा लज्जत पहुंचाया।
अरे अल्लाह के नबी की दुआ है, नज़र अल्लाहु इमरान, अल्लाह ताला उसकी ज़िंदगी खुश कर दे, उसे आबाद रखे, उसे खुशियों से अल्लाह ताला उसकी ज़िंदगी भर दे। नबी की दुआ है। वो इंसान कभी नाकाम नहीं रहेगा, वो इंसान कभी खसारे में नहीं रहेगा, वो इंसान कभी दुनिया की मुसीबतों का शिकार नहीं बन सकता जो दीन की खिदमत करने के लिए अपना सब कुछ बेड़ा कुर्बान करके उठेगा। दीन की खिदमत कीजिए, दावत इल्लल्लाह का काम कीजिए, अल्लाह आपकी ज़िंदगी अमन, सुकून, इज़्ज़त, बरकत, रहमत से भर देगा। ये अल्लाह का वादा है। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, कि इस दीन के अंदर अगर आप इस्लाम पर चलते हुए आपके आंखों के सामने कोई बुराई चल रही है, कोई बिदअत का काम चल रहा है, कोई इस्लाम के खिलाफ अमल कर रहा है, तो एक मोमिन होने का फरीज़ा अल्लाह ने आपको क्या दिया? सही मुस्लिम शरीफ 49 नंबर की हदीस, किताबुल ईमान की रिवायत, मन रा मिनकुम मुनकरा फलयुगय्यिरहु बियदिही फमन लम यस्तति फबिलिसानिही फमन लम यस्तति फबिक़ल्बिही ज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान, ज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान। अगर तुम में से कोई आंखों के सामने बुराई देख ले, शिरक कर रहा है, बिदअत कर रहा है, अल्लाह को नाराज करने वाला काम कर रहा है, मस्जिद के अंदर गैरुल्लाह की पूजा पाठ कर रहा है, अल्लाह तबारक व तआला को नाराज करने वाला कोई हराम काम कर रहा है, आपकी जिम्मेदारी आप उसे हाथ से रोके। मेरे भाई ये गलत है, ऐसा मत कीजिए, मैं ये सब नहीं देख सकता, आप ऐसा नहीं कर सकते, बराए मेहरबानी आप ये मत कीजिए, हमारे सामने मत कीजिए, हमारे घर में, हमारी मस्जिद में, हमारे महल्ले में ये सब मत कीजिए, बराए मेहरबानी, हमें ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। अल्लाह के दीन के साथ मजाक हो, अल्लाह के दीन के साथ खिलवाड़ हो, हमें ये देख नहीं सकते। अल्लाह के वास्ते ये सब मत कीजिए, आप रोकिए उसे। आज दीन के नाम पर क्या कुछ नहीं हो रहा। अल्लाह अकबर, मुहर्रम आ गया तो लोग अलम बनाकर हज़रत हसन का, हुसैन का, अली का, फ़ातिमा का, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 5 पंजतैन, ये अल्लाह के नबी हैं, ये हज़रत अली हैं और ये हज़रत फ़ातिमा हैं, ये हसन है, ये हुसैन। कौन है? एक लकड़ी, उसके ऊपर कपड़े, उसके ऊपर फूला, ऊपर चांदी का हाथ और उसके अंदर नबी आ गए। हज़रत अली की रूह आ गई, फ़ातिमा, हसन, हुसैन के रूह आ गई और उठा को नाचने वाले के आंग में पीरा आ गए। या अली अल मदद, या हुसैन अल मदद, या हसन अल मदद का तो बोल को नाचती, अंगार में कूदती और बोलती कि देवर मैयक बन बिट्रू, देवर मैयक बन बिट्रू। ये ईद मुसलमाना कम करती, गैर मुस्लिम ज़्यादा करती। देवर मैಯಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ರು, ಈಗ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರ ಕಾಲಿಗೆ ಬೀಳಬೇಕು, ದೇವರು ನಿಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಪಾಡ್ತಾನೆ। अस्तगफिरुल्लाह। इस तरह कुफ्र चल रहा है, शिरक चल रहा है और डीजे लगाकर नाचते हैं, बाजे लगाकर नाचते हैं। नबी अलैहिस्सलाम के मिलाद के नाम पर फिल्म के गाने लगाकर नाचते हुए मुस्लिम कौम जुलूस निकाल कर जाती है और जिस दिन वो मिलाद का जुलूस निकालते हैं, झंडियाँ लेकर हलाते हैं, उस दिन फिल्म के गाने लगाकर नाचते हैं। अपनी आंखों से यूट्यूब के अंदर देखा कि लोग ये फिल्मी गाने बड़े डीजे के साथ, DTS म्यूजिक के साथ, बड़े बड़े ऊफरों के साथ, जैसे गणेश के जुलूस निकलता है वैसे ही मिलाद का जुलूस निकालकर फिल्मी गाने लगाकर नाचते हैं। आप बताइए, हम उम्मत मोहम्मदिया, हम तौहीद परस्त के हाथ पर हाथ धरे रहकर खामोश बैठेंगे? अरे आपकी जिम्मेदारी, आप अपने हाथ से रोकिए, नई ताकत है, जबान से रोकिए। अगर ये भी नहीं रोकेंगे, अल्लाह क़यामत के दिन आपको पूछेगा तौहीद का क्या किया, अपने सीने में दफन करके खबर में आ गया। अल्लाह पूछेगा क़यामत के दिन, क्या जवाब देंगे? उम्मत आज कहाँ जा रही है? मैं ये बात हमारे सुन्नी मुस्लिम भाइयों से कहूँगा, हम अहले हदीस उलमा को छोड़ो, आप अपने सुन्नी उलमा मुफ्ती इकराम से फतवा पूछो कि नबी के नाम पर, नबी के इश्क के नाम पर, नबी के पैदाइश के नाम पर फिल्में गाने लगाकर नाचना क्या तुम्हारे मुफ्तियों के पास जायज़ है? पूछिए आप अपने मुफ्ती इकराम से, अगर उनके सीने में अल्लाह का डर है, उनके सीने में रत्ती बराबर कुरान हदीस का इल्म है, तुम्हारे मुफ्ती फतवा देंगे ये सब हराम है, ये सब नाजायज़ है, इस्लाम में इसका कोई लेना देना नहीं है। चाहे वो मुहर्रम में ताज़िए लेकर आग में कूदने का अमल क्यों ना हो, या मिलाद के नाम पर, नबी के जुलूस के नाम पर फिल्म के गाने लगा
डीजे बाजे नाचने गाने ड्यास करने का मामला हो, तुम्हारे उलमा तुम्हारे मुफ्ती फतवा देंगे ये सब हराम है, ये सब नाजायज है। और ये चल रहा है दुनिया में किसके नाम पर? नबी के नाम पर, नबी के मोहब्बत के नाम पर, नबी के इश्क के नाम पर। हम हैं जिम्मेदार इस उम्मत के कि हम तौहीद समझाएंगे, कुफ्र से रोकेंगे, सुन्नत की तरफ बुलाएंगे, बिदअत से बचाएंगे, जन्नत का रास्ता दिखाएंगे, जहन्नम से उनको छुड़ाएंगे। हम हैं। लेकिन अल्लाह क्या बोलता? या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक फमा बल्लगत रिसालत। ऐ मेरे रसूल, अल्लाह के पैगाम को अमानतदारी से पहुंचाना सिर्फ आपकी जिम्मेदारी है। व इन लम तफ़अल फमा बल्लगत रिसालती। अगर आपने अल्लाह के पैगाम को नहीं पहुंचाया, खियानत करने वाले बन जाएंगे आप। वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। अल्लाह ताला लोगों के शर से बचाने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रखा है। अल्लाह लोगों के शर से आपको बचाएगा। दीन पहुंचाइए, पहुंचाइए, पहुंचाए हमें। अरे छोड़ भाई, कहाँ नाराज़ हो जाता कि उन्हें मेरा दोस्त उन्हें बचपन का, मैं ये सब भी जायज़ नहीं, इस्लाम में नहीं ऐसा करना को बोले तो कहाँ नाराज़ हो जाता कि मैं नहीं बोलता बा, मौलवी साहब बयान में बोल लें दे, मैं नहीं बोलता बा, उन्हें नाराज़ हो जाता। हमारे ससुरे करती जी, हमारे ससुरे को बोले तो कहाँ घर में बुला को दावतां देना बंद कर डालती कि मैं नहीं बोलता बा, ससुरा नाराज़ हो जाता। मेरे साले को नहीं बोलता, मेरे साले को बोले तो मुझे इनकम आना पूरा बंद हो जाता, उन्हें नाराज़ होता, मैं नहीं बोलता बा। नाराज़गी, लोगों की नाराज़गी का इतना डर है तुम्हारे दावत इल्लल्लाह का सही पैगाम नहीं पहुंचाने की वजह से अल्लाह नाराज़ हो रहा। उसकी फ़िक्र है, उसकी फ़िक्र है, कब तो भी फ़िक्र करे। दावत इल्लल्लाह का पैगाम नहीं पहुंचाने की वजह से अल्लाह नाराज़ हो रहा तुम्हारे से। अल्लाह की नाराज़गी का कोई फ़िक्र नहीं। अम्मा नाराज़ होती, बाबा नाराज़ होती, सास नाराज़ होती, ससुरा नाराज़ होता, साला नाराज़ होता, रिश्तेदारा नाराज़ होती, बिजनेस पार्टनर नाराज़ होता, खाली ये फ़िक्र अल्लाह नाराज़ हो रहा। फ़िक्र है दीन को फैलाओ, मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, दीन को फैलाओ। अल्लाह के नबी ने कहा किसी बुराई को देखकर बुरा भी नहीं समझोगे तो तुम्हारे सीने से ईमान ख़त्म हो जाएगा। दिल में उस काम के लिए नफ़रत पैदा करो, ज़ालिक अज़ाफ़ुल ईमान, ये ईमान का सबसे कमतर दर्जा है, सबसे कमतर दर्जा है। नफ़रत करो उन चीज़ों से। और आज के माशरे में मुस्लिम नौजवानों की जिम्मेदारियों में एक जिम्मेदारी ये है कि हम इत्तेहाद के प्लेटफार्म पर आ जाएं, इत्तेहाद और इत्तेफाक अपने अंदर पैदा करें। इत्तेहाद और इत्तेफाक कैसे पैदा हो सकता है? सूरह अल इमरान में अल्लाह कहता है 103 नंबर आयत में, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ वला तफर्रकू। अल्लाह की रस्सी को सब लोग मिलकर थाम लो, आपस में फूट पैदा मत करो। अल्लाह की रस्सी से मुराद किताबुल्लाह है, अल्लाह की रस्सी से मुराद हदीस रसूल है, दीन इस्लाम है। अगर दीन इस्लाम पर सारे के सारे अमल पैदा हो जाएंगे, तौहीद पर आ जाएंगे, बिदअत को छोड़ देंगे, अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत पर अमल करते हुए कुफ्र ज़लालत को छोड़ देंगे, यही है इत्तेहाद का प्लेटफॉर्म। एक अल्लाह की इबादत, एक नबी की इताअत, नबी की इताअत में किसी पीर वली इमाम का दखल नहीं। अल्लाह की इबादत में कोई बाबा, कोई दाता, कोई मुश्किल कुशा नहीं, सिर्फ एक अल्लाह वहदहु ला शरीक। अल्लाह की इबादत में कोई शरीक नहीं, नबी की इताअत और नबी की रिसालत में कोई दखल नहीं। इस तरह खालिस अल्लाह की वहदानियत, नबी की रिसालत पर अमल पैरा हो जाएंगे, इंशाअल्लाह उम्मत इत्तेहाद पर आ सकती है। वरना हमें क्या है, हलवे पूरे खाते चरती, हमें क्या है, बेसना बनाते चरती, हमें महीने महीने को ईदान करते चरती, तो भी हमारी क्या है, इत्तेहाद नामुमकिन। अल-हुब्बु लिल्लाह वल बुग़्ज़ु लिल्लाह। अल्लाह के लिए दोस्ती, अल्लाह के लिए दुश्मनी। मतलब क्या? जो अल्लाह के दीन का दोस्त है, अल्लाह का वली है, अल्लाह के दीन पर चलने वाला है, वो हमारा दोस्त है। जो अल्लाह का बागी है, जो अल्लाह के दीन से सरकश करने वाला है, जो अल्लाह का दुश्मन है, वो हमारा भी दुश्मन है। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, एक आज के मौजूदा माशरे में हम मुसलमानों की जिम्मेदारियों में एक किरदार ये है कि हम अपने मुस्लिम भाइयों की मदद करें, हम मुस्लिम बहनों की मदद करें। आज के माशरे में हमारी जान जवान बेटियां तलाक लेकर, खुला लेकर तन्हाई इख्तियार कर रही हैं।
और मुआशरे में उनसे कोई निकाह करने वाला नहीं। क्यों? इसकी शादी हो गई कहते इसे मर्द डाइवर्स दे डाला कहते, इसकी शादी हो गई कहते इसे मर्द क्या है छोड़ डाला कहते, या मर्द पीवा टत्था मारता था इन्हें खुला ले ली कहते। अभी कितनी जी उम्र उसकी? ओनली 25 उम्र में एक बच्चे 2 बच्चों की अम्मा बन गई उन्हें, छोटी उम्र। अभी बेचारी हमारी वो बेटी, हमारी वो बहन जवान है, सारी उम्र उसकी ख्वाहिशें हैं, उम्मत के अंदर उसे कोई अपनाने वाला नहीं। हमारा बच्चा कुंवारा, हम ना कुंवारी बच्ची ही छोना, हम ना शादी हुए सो रिश्ते तो भी दिखाना नहीं। ब्रोकर साहब तुम ना 1000 की जगह 2000 दे डालती, ये क्या है सेकेंड हैंड गाड़ियां दिखाओ को तुम्हें, फर्स्ट हैंड गाड़ी शोरूम गाड़ी छमना होना सो, ये सेकेंड हैंड गाड़ियां दिखाना नहीं तुम्हें। अरे कहां जाना, मुआशरे की ये बच्चियां कहां जाना बताओ? 2 रास्ते हैं, या तो किसी गैर मर्द के साथ लिंक बनाकर जिना करेंगी, या नहीं तो किसी गैर मजहब वाले के साथ धर्म छोड़कर भाग जाएंगी। कौन जिम्मेदार? हम मुसलमान जिम्मेदार। भाइयों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अपनी जिंदगी में 11 निकाह करे, 11 निकाह, उसमें से सिर्फ और सिर्फ अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा एक कुंवारी थी, बाकी के 10 औरतें या तो तलाकशुदा या तो बेवा थी जिनसे आपने निकाह किए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की निगाह में तलाकशुदा या बेवा मायूब औरतें होती तो 10 निकाह कुंवारी लड़कियों से करते, एक बेवा से करते, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। ये तो नबी के लिए ख़ास था इतने शादियां करना, उम्मत के लिए 4 शादियों की इजाज़त है। आप अपने शादी करने के बाद भी हैसियत रखते हैं, जायज़ निकाह कीजिए। आप अल्लाह ने आपको अगर ताकत दिया, कमाने की हैसियत दिया, बदन की क़ुव्वत दिया, आप बेशक निकाह कीजिए। निकाह करने में कोई जुर्म नहीं है, कोई गुनाह नहीं है, लेकिन जिना मत कीजिए, जिना मत कीजिए। ये जिना इंतहाई बुरा काम है, इंतहाई बुरा अमल है। अल्लाह कहता है वला तक़रबुज़ ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशतन व साअ सबीला, जिना के करीब भी मत जाओ, ये इंतहाई बुरा रास्ता है, बुरा अमल है, बहुत बुरा रास्ता है, बुरा अमल है। अल्लाह ताला इसे रोक रहा है। बनी इसराइलियों को रोका, नहीं रुके, जब जिना में पड़े अल्लाह जलील कर को दुनिया से हटा डाला। यही नसीहत सूरे बनी इसराइल में अल्लाह उम्मत मोहम्मदिया से कर रहा, अरे उम्मत मोहम्मदिया जिना के करीब मत जाओ। आज एक शादी कर को 4 औरतों से उन्हें जिना का लिंक रखा तो क्या भी प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एक जोरू रख ले को और एक जोरू से शादी नहीं करना, ससुराल वाले पकड़क मार डालती उसे, बहुत बड़ा गुनाह कर रहा उन्हें। ऐसा माहौल हमें क्रिएट करे, ऐसा माहौल हमें बना डाले, कहीं कुछ नहीं कर सकता। अगर अल्लाह हैसियत दिया कर सकता। मिसाल के तौर पर आपकी बेटी तलाक ले ली, आपके दामाद ने आपकी बच्ची को छोड़ दिया, या आपका दामाद मर गया, अभी छोटी उम्र जवान खूबसूरत है आपकी बच्ची, 1 बच्चे की माँ, 2 बच्चे की माँ। अब आप खुद कहोगे हम किसी बेवा से, किसी तलाकशुदा से नहीं करेंगे, तो आपकी बच्ची से कौन निकाह करेगा? फिर देखेंगे किसी शादीशुदा को देखो, हमारी बच्ची भी शादीशुदा को देखो, लेकिन जोरू जिंदा नहीं रहना, जोरू नहीं सवाले को देखो, या तो उसकी जोरू मरे रहना, नहीं तो उन्हें किसे तो तलाक दिए रहना। ऐसे किसी आदमी को देखो। आजकल बहुत सारे शादी कर ले को भी दूसरी शादी करना चाहते हैं, लेकिन उनको कौन भी देते नहीं। अब इन्हें भी क्या चाहती, मैं सौकन को बर्दाश्त नहीं करती, मैं अक्कली जोरू बन को रहना, ऐसे मरबाने को मैं देखना, ऐसा इंतजार करते 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 आधी बुढ़ी हो जाती है इन्हें, इसे रिश्ता मिलता नहीं उन्हें। नहीं भाई, मुझे खूबसूरत होना, शादीशुदा रही तो क्या हुआ, बच्चे वाली नहीं होना, बच्चे वाली नहीं होना, दूसरे के बच्चे को मैं एक्सेप्ट करता नहीं, ये डिमांड है इसके। इन्हें भी आधा बुढ़ा उठले जाता ना, इसे जोरू मिलते ना उसे मर्द मिलता, इन्हें भी जिना के फितने में, उन्हें भी जिना के फितने में। अरे क्या जरूरत जी। और आज के लड़कियों को चाहिए कि वो दीनदार शौहर को तरजीह दें, आज के लड़कों को चाहिए दीनदार लड़कियों को तरजीह दें। अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया
तुनकिहुल मरअत लि अर्बईन, औरतों से 4 चीज़ों की बुनियाद पर निकाह करो, वली मालिहा वली हस्बिहा वली जमालिहा वली दीनिहा फज़फुर बिज़ातिद्दीन तरिबत यदाक। तुम औरतों की खूबसूरती को भी देखो, उनके माल को भी देखो, उनके ख़ानदान को भी देखो, लेकिन उनकी दीनदारी को भी देखो। सबसे ज़्यादा दीनदारी को तरजीह दो। अगर दीनदारी को तरजीह नहीं दोगे, तुम्हारी नाक खाक आलूद हो, तुम्हारी नाक मट्टी में मिले, रुसवा हो जाओगे आप। आजकल के हमारे नौजवान खाली खूबसूरती को तरजीह देखते, अभी खूबसूरत रहना है, इसकी नाक अच्छी नहीं, छोटी है नाक, काला ही नहीं। मेरी बच्ची को ऐसे काले दामाद को मैं शादी करे, पूरे बच्चे काले काले पैदा होती, मुझे गोरा दामाद होना, मुझे अभी गोरी होना। ये रियल चल रही सो कहानी। अपने बच्चों के निकाह करने में देरी मत कीजिए। आज के माशरे के मुस्लिम नौजवानों की जिम्मेदारी है कि आप अपने बच्चों का निकाह वक्त पर कीजिए। अल्लाह के नबी कहते हैं, जब कोई दीनदार रिश्ता तुम्हारे घर तक आ जाए तो इनकार मत कीजिए। अगर इनकार करोगे तो तुम्हारे बच्चों की जिंदगी में फितनों के सिवा तुम कुछ नहीं देखोगे। दीनदार रिश्ते अल्लाह जी भेजता, सो अल्लाह भेजता दीनदार रिश्ते, वो दीनदार रिश्तों को एक्सेप्ट कर लेना। अगर एक्सेप्ट नहीं करेंगे, सिर्फ ये बोलकर ठुकरा देंगे कि नहीं, हम ना और मालदार होना, और नौकरी वाले होना, और पैसे वाले होना। अगर दीनदारी को तरजीह नहीं दोगे, अकीदे तौहीद को तरजीह नहीं दोगे, आप उनकी दौलत को, उनकी शोहरत, उनकी नौकरी को तरजीह दोगे, कसम अल्लाह की ज़िंदगी में फितनों के सिवा कुछ नहीं देखोगे। आप वक्त पर निकाह कर दिया करो, आपके बच्चों को जिना जैसे फितनों से बचा लोगे आप। और मेरी मुस्लिम नौजवान बहनें, मेरी ख़वातीन इस्लाम इस मस्जिद में शामिल हैं, मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं ख़वातीन के ताल्लुक़ से, ऐ औरतों की जमातों, तुसद्दिक़ूहुन्ना या माशरन निसा, ऐ औरतों की जमातों, तुम ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह के राह में सदका दिया करो, इसलिए कि मेराज की रात में मैंने जहन्नम में मर्दों से ज़्यादा औरतों को पाया है। औरतों ने सवाल किया, अरे अल्लाह के नबी, हमारा क्या जुर्म होगा कि हम मर्दों से ज़्यादा औरतें जहन्नम में रहेंगी? नबी ने फरमाया, तुकफिरनल आशीर, तुम अपने हस्बैंड की नाफरमानी ज़्यादा करोगी, तुम अपने हस्बैंड की नाशुक्रापन ज़्यादा करोगी, जिसकी वजह से अल्लाह ताला तुम्हें जहन्नम में ज़्यादा डालेगा। एक बीवी के लिए उसका हस्बैंड ज़िंदगी पूरा कमाता है, कुर्बानियाँ देता है, पालता है, किसी एक साल उसका बिजनेस ढंग से नहीं चलता, किसी एक साल उसकी ख्वाहिश के बराबर कपड़े नहीं दिलाता, किसी एक साल उन्हें बोली सो कोसा की सुनने का जेवर नहीं दिला सकता, क्योंकि इसके पास उतना बिजनेस चला नहीं, इसके पास बैंक बैलेंस होता नहीं दिलाता। एक बार नहीं दिलाया, 50 साल से दिला ले कारा, 50 साल से खिला ले कारा, 50 साल से घुमा ले कारा, 50 साल से खुश रखा, लेकिन एक बार नहीं दिलाया तो उन्हें क्या करती? शादी हुए जब से देख रून जी तुम्हारी कहानी, कब मुझे अच्छा लाको पिनाए थे, कब अच्छा लाको उड़ाए थे, कब मुझे खुश करे थे, कब मेरे ख्वाहिशात पूरे करे थे तुम्हें, ये तुम्हारी कहानी। ये जुमला अल्लाह को इतना नापसंद, अल्लाह उठा जहन्नम में पटक डालता। ना शुक्रापन अल्लाह को, ना गवारापन, ना शुक्रापन काफिर, ना शुक्रापन इबलीस का अमल, शुक्रगुजारी मोमिनों का अमल। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ औरतों की जमातों, तुम अपने शौहरों की इताअत और फरमाबरदारी किया करो, इसलिए कि तुम्हारे शौहर फ़इन्ना ज़ौजुक हुआ मिन जन्नतिक व नारिक, इसलिए कि तेरा शौहर तेरे लिए जन्नत भी है, तेरे लिए जहन्नम भी है। ऐ अल्लाह के नबी, क्या मतलब कि हमारा हस्बैंड हमारी जन्नत भी, हमारा जहन्नम भी, क्या मतलब? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तू तेरे शौहर की इताअत करेगी, अल्लाह तुझे जन्नत में दाखिल करेगा, तेरे शौहर की नाफरमानी करेगी, अल्लाह तुझे जहन्नम में दाखिल करेगा। लेकिन शौहर अगर अल्लाह के साथ कुफ्र शिरक करने की दावत दे तो हस्बैंड की नहीं सुनेंगे। माँ बाप अल्लाह के साथ कुफ्र और शिरक करने की दावत दे, माँ बाप की नहीं सुनेंगे। ला ताअत लि मखलूकिन फी मासियतिल्लाह, अल्लाह की नाफरमानी में किसी मखलूक की ताअत तुम पर वाजिब नहीं है। आप अपने हस्बैंड की खिदमत करें,
अगर हस्बैंड आपको प्यार करने के लिए बुलाए, मोहब्बत करने के लिए बुलाए, अपने बिस्तर की दावत दे, तो आप इनकार मत कीजिए। अगर आप पाक हो, अगर आप सेहतमंद हो, तो आप अपने हस्बैंड की प्यार की दावत पर इनकार मत कीजिए, वरना फरिश्तों की लानत उतरेगी आपके ऊपर। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते, ऐ मेरे सहाबा, क्या मैं जन्नत में जाने वाली औरतों की खूबियों को ना बयान करूं? सहाबा ने फरमाया, ज़रूर बयान कीजिए अल्लाह के नबी। आपने बयान फरमाया, जब जन्नती औरत की सिफत यह है, इज़ा नज़र इलैहा सर्रतहु, उसका हस्बैंड उसकी जानिब देखे तो उसका दिल खुश कर दे। व इज़ा अमरहा ताअतहु, जब उसका हस्बैंड किसी काम करने का ऑर्डर दे तो फ़ौरन बजा लाए। व इज़ा गाबा अन्हा हफ़ज़तहु, जब उसका हस्बैंड उसके घर से चला जाए तो अपने जिस्म की, अपने इज्जत की हिफाजत करे, पीठ के पीछे अपने हस्बैंड की बेवफाई ना करे, हिफाजत करे अपनी इज्जत की। देखे तो खुश कर दे, ऑर्डर दे तो इताअत फरमाबरदारी करे, और गायब हो जाए तो अपने आबरू की हिफाजत करे। जन्नत में जाने वाली औरत की अलामत। और नबी ने कहा, अपने हस्बैंड से बेपनाह प्यार करने वाली औरत जन्नत में जाने वाली औरत, ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाली औरत जन्नत में जाने वाली औरत। शौहर से अगर कोई नाराज़गी मिल जाए तो दरगुजर करने वाली, माफ़ करने वाली, और शौहर को मनाने वाली, शौहर को मनाने वाली। अजी मेरे से क्या की गलती हो गई, माफ़ करो जी, मैं तुम्हारी नाराज़गी बर्दाश्त नहीं कर सकती जी। आओ जी, दस्तरखान पर बैठकर खाना खाएंगे, आओ जी आराम करो जी, थक कर आए होंगे, मैं तुम्हारे हाथ को दवा लगाता, सर को दवा लगाता, तुम्हारे पैर दबाता, आओ जी। खिदमत करने वाली। हदीस में है कि अगर उसका हस्बैंड उससे नाराज़ हो जाए तो गाल पर हाथ रखकर माफ़ी मांगने वाली। आप जब तक माफ़ नहीं करोगे मैं आपके गाल से हाथ नहीं हटाऊंगी, ऐसा बोलने वाली औरत जन्नती औरत। नबी ने जन्नती औरतों की अलामत बताई। आज कहाँ है ऐसी औरतें? गाल पर हाथ रखो माफ़ी मांगने वाली कहाँ है? चिराग लेक ढंडलाए तो भी नहीं मिलती ऐसी भाई का। अलबत्ता ज़्यादा क्या नखरे करे, रखो गाल पर देने वाले भल्ला के मिल जाती, एक तलाशने के 50 मिल जाती। नखरे कर्या जास्ती माताडिद्रु हिಟ್ಟು ಒಂದು ಹೊಡೆದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಮತ್ತೆ कप्पड़ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ऐसा बोलने वाले बेशुमार मिल जाती हमना। नहीं मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी ने औरतों की सिफत बताई। ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाली औरत। आज के हमारे बैका में ताकत नहीं, हम दो हमारे दो, ऑपरेशन या आबाशन हो गया। ऑपरेशन के जरिए द एंड, हमें बच्चे पैदा नहीं कर सकते। अरे मजबूरी है, सिजरिन डिलीवरी हुई, डॉक्टर बोल डाला 2 डिलीवरियां के बाद तीसरी नहीं हो सकती, मजबूरी में ऑपरेशन करा रही तो अल्लाह नहीं पकड़ता। लेकिन बगैर किसी वजह के नॉर्मल डिलीवरियां हो रही, लेकिन डिलीवरी के दर्द से बचने के वास्ते ऑपरेशन। अल्लाह अकबर। खतले जुर्म, इन्ना खतलहुम काना खितान कबीरा, औलाद का कत्ल करना बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह बोलता वला तख्तुलू औलादकुम खशियत मिन इमलाक, औलाद को रोज़ी रोटी के डर से कत्ल मत करो। इन्ना खतलहुम काना खितान कबीरा, औलाद को मारना बहुत बड़ा गुनाह है। औलाद को मारने के बहुत सारे तरीक़े हैं। औलाद को मारने के मालार भी, गोलियां खाना भी औलाद को मारने के बराबर है। हमल टिकने के बाद, पॉजिटिव रिजल्ट बताने के बाद, यूरिन टेस्ट बताने के बाद, वो हमल निकाल लेने के वास्ते गोलियां खा को हमल ज़ाया करना भी औलाद कुशी का गुनाह है। या 2 महीने का बच्चा है कते, 3 महीने का हमल है कते, नहीं अब मैं पैदा नहीं कर सकती, जग आबाशन करा ले, मशीन के जरिए वो बच्चे को खीमा कतरे सरकार, जिसके हाथ बने थे, पैर बने थे, सर बन गया था, उसकी बम्बई की अंतड़ी, नाफ की अंतड़ी माँ के सीने से जुड़कर माँ का खाना पीना शुरू कर डाला था। बच्चा हाथा पैरा हलाता था पेट में, ऐसे बच्चे को आबाशन करा को आती हमारी माँ। ये भी औलाद कुशी, औलाद को कत्ल करने का जुर्म। नबी के ज़माने में पैदा होने के बाद खड्डा खोद को जिंदा बच्चों को अंदर गाड़ को मट्टी मूस डालते थे। आज के ज़माने में उससे भी ख़तरनाक मुजरिमा पेट के अंदर ही मार को निकाल डालती, अबाशन कराती। अब अल्लाह पूछेगा
व इज़ल मऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत। क़यामत के दिन ये पूछा जाएगा जिंदा दरगोर की गए बच्चे से कि ऐ बच्चे, किस जुर्म में तेरी माँ ने तेरे जान से मार दिया, किस जुर्म में तेरे बाप ने तुझे जान से मार दिया, किस जुर्म में तेरे दादा दादी ने तेरा अबाशन करा दिया। क्या बोलता बच्चा? तो बच्ची क्या बोलती? अल्लाह मेरा जुर्म ये था, मैं फीमेल होकर पैदा हो रही थी, मेरा बाप मेरी माँ स्कैनिंग अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग के ज़रिए मेरा सेक्सुअल देख लिए कि इन्हें लड़का न में लड़की पैदा हो रही, इसे अबाशन कर को निकाल डालो। मेरा जुर्म ये था, तू मुझे बेटी बना को पैदा कर रहा था, मेरी माँ मुझे पेट में मार डाली, मेरा बाप मुझे काट काट को पीस पीस कर को मार डाला। अल्लाह तुम्हारे इस अमल को जन्नत का अवार्ड दे को जन्नत में भेजता समझी। मुजरिमों, एक नंबर के कातिलों, एक नंबर के गद्दारों, ऐसे घटिया काम करने के बाद अल्लाह तुमने जन्नत का अवार्ड देखो जन्नत में बुलाती समझी क्या जी? वमन क़तल नफ्सन बिगैर हक़्क़िन, एक नफ्स को बगैर किसी हक के किसी ने कत्ल कर दिया, अल्लाह ताला उस पर गज़बनाक होकर जहन्नम में डालेगा। एक नाहक बड़ी जान को मारे करता गुनाह, छोटा बचपन में अभी दुनिया में पैदा होकर सांसा भी नहीं लिया, उस कंधे को पीस पीस कर को मारे ना, अल्लाह तुम ना छोड़ता क्या जी? अल्लाह अकबर। तौबा करो, सर सजदे में रखो, तौबा करो, अल्लाह से गिड़गिड़ाहट माफ़ी मांगो। 90 पर 9 मर्डर करने के बाद 100 मर्डर करे वाले को अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह तुमना भी माफ़ करता, लेकिन ज़िंदगी में दोबारा ऐसा जुर्म मत करो। और औरतों की चाहिए, औरतों की जिम्मेदारी कि औरतें, अल्लाह के नबी ने कहा 4 काम करोगी जन्नत के 8 दरवाजे अल्लाह ओपन करेगा। इज़ा सल्लतिल मरातु खम्सहा, जो औरत 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करेगी, वह सामत शहरहा, और रमज़ान के रोज़े रखेगी, वह अतात ज़ौजहा, और अपने हस्बैंड की इताअत करेगी, वह हफ़ज़त फ़र्जहा, और अपने शर्मगाह की हिफाजत करेगी, खील लहा, अल्लाह ताला उससे कहेगा उदखुलिल जन्नति मिन अबवाबि शीती, ऐ मेरी बंदी जन्नत के 8 दरवाजे तेरे लिए मैंने ओपन कर दिए, जिस दरवाजे से चाहे तो दाखिल हो जा। ये 4 काम करने वाली औरत जन्नती औरत। आजकल हमारी बहका ये 4 काम करने में पीछे, सीरियल देखने में आगे, और हस्बैंड के लिए खाना नहीं बनाती आजकल के बहका। हस्बैंड थक को आता, क्या जी? नहीं जी मैं सुस्त हो गया था, पकाने नहीं हुआ, एक काम करो ऑनलाइन से ऑर्डर करो, या नहीं तो चलो खान तो भी बाहर जाको खा ले कहेंगे, जोमेटो में ऑर्डर दो, बिरयानी ऑर्डर करो, वो फला रेस्टोरेंट है देखो वहाँ से वो बिरयानी, वो मंदी, वो मछली, वो फला फला ऑर्डर करो, घर बैठे खिलाओ। ऐसे मिजाज बन गई हमारे बैकां के। अल्लाह के वास्ते घर बैठे काम करो। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा नबी से पूछी थी, अरे अल्लाह के नबी, मर्दों पर अल्लाह ने जिहाद फर्ज कर दिया, औरतों को जिहाद से बाहर रख दिया, हम भी जिहाद करना चाहती हैं, हमारे लिए क्या हुक्म है? नबी ने कहा, अगर तुम अपने हस्बैंड के घर में हस्बैंड की गैर मौजूदगी में अपने आबरू की हिफाजत करोगी, नमाज पढ़ोगी, रोजे रखोगी, कुरान पढ़ोगी, अपने हस्बैंड के माल की हिफाजत करोगी, उसके बच्चों की तरबियत करोगी, उसके बच्चों को पाल परवरिश करोगी, जो काम काज तुम्हारे ससुराल में करोगी, घर के काम काज करने में अल्लाह मैदान जंग में लड़ने वाला जिहाद का सवाब तुम्हारे घर में अल्लाह रख डाला। घर के काम काज में जिहाद का सवाब रख डाला। माए बहनों से गुजारिश करूंगा कि आप अपने घर के काम काज करने में कभी सुस्ती ना बरतें। आजकल हमारे बैकां को काम करने छुट्टी छुट्टी छुट्टी। पहले के हमारे बैकां मसाला वकली में रुकते थे, आज मिक्सी आ गई, बटन दबाते गिर्र का तो मिक्सी रेडी कर डालता। पहले के हमारे बैकां हाथा से कपड़े धोते थे, कपड़े आज भिगने रखो, उसके बाद पकड़ ले रपा रप मार ले, एक धो ले, बैठो। आज नहीं, ऑटोमेटिक, फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन होना, ओनली ड्राई नहीं होना, ड्राई एंड वॉश एंड ड्राई वो भी नहीं होना, फुल्ली ऑटोमेटिक। इधर से पाउडर डाल को उधर से कपड़े ढक ले तो ऑटोमेटिक बटन दबा, उन्हें पानी काट लेना, उन्हें पाउडर लेना, उन्हें फिराना, उन्हें पानी ले को खंगालना, उन्हें क्या है सुखा बाहर निकालना, और क्या करना, उन्हें इस्त्री कर उन्हें पिना डालना, उन्हें पिना डालना, इन्हें खाली पहले फिरना। आजकल बर्तना धोने की मशीन भी आ गई, बिरयानियाँ खाओ,
क्या मिले वो पकाओ, ले जाकर बर्तन मशीन में रखो, बटन ऑन करो, उन्हें क्या है सर्फ का पानी मारता, एक तरफ से पानी प्रेशर मारता, क्लीन बर्तन हो बाहर आ जाता। पहले फूकने ले को फूक फूक को चूल्हा पकाती थी हमारी भाई का, लकड़िया का चूल्हे में क्या टेस्ट बनता था खाना। आजकल गैस आ गए, वो भी कैसा फॉरेन का इंटरनेशनल गैस का चूल्हा होना, यूं बटन दबाई तो टिक टिक का तो लाइटर भी दबाने नहीं रहना हमना, खाली नीचे से बटन दबाई उन्हें चंगार काट लेना, खाली बटन का सिस्टम। कपड़े धोने का चले गया, चूल्हा फूकने का चले गया, मसाला घसने का चले गया, बर्तन धोने का चले गया। अब क्या करना, 3 वक्त खाना, मस्त डाले सोना, टीवी देख ले बैठ जाना। अब क्या भाई का मोटे मोटे हो गए थे जी, भाई का मोटे मोटे हो गए, पिंडा फूके सब फूक गए थे। अरे कर मेहनत खा नेमत, मेहनत कर को पसीना टपकाई रहती थी, इतनी मोटी नहीं होती थी। अब क्या करना, ऑनलाइन में देखो स्लिम बॉडी करने के क्या क्या एक्सरसाइज। अब स्लिम बॉडी के यूं पकड़ खींचना कहते, यूं पकड़ क्या की टांगा उठाना कहते, ऐसा ऐसा लगाना कहते। अब स्लिम बॉडी, अस्तगफिरुल्लाह, ये स्लिम बॉडी की नौबतिश नहीं आती। कपड़े हाथ से धो, अपने हाथों से पकाओ, नौकरां को रखो पकाती, नौकरां को रखो बंडे पोता मारने लगा, सारा काम नौकरों का। महारानी का काम क्या, खाना, हस्बैंड के ऊपर हुकूमत चलाना, होम मिनिस्टर का काम। और पैसे कमा बीरे में दे डालना, होना रहती है होम मिनिस्टर कुछ पूछना, बेगम ये तो कहीं कुछ ही होना, मुझे बताओ जी हिसाब तुम्हारा आगत। अस्तगफिरुल्लाह, ऐसा नहीं करना। अल्लाह ताला से दुआ है, शायद मेरी बातें ज़रा कड़वी, ज़रा खट्टी, ज़रा मिठी, क्या क्या की लगी रंगा, जो हक़ है अल्लाह की तरफ से है। अगर उजलत लिसानी में कोई सबक़त लिसानी से गलती है तो वो मेरी या शैतान की है, उस बात के लिए माजरत खा हूँ। मुहर्रम के ताज़िये के बारे में भी कहा, लेकिन जो मैंने कहा वो हक़ कहा, सच कहा। किसी भाई को चोट लगी हो तो बराए मेहरबानी तहक़ीक़ करें इस बात पर। अल्लाह ताला सबको दीन इस्लाम की इस्तिक़ामत, दीन तौहीद की अल्लाह ताला नेक हिदायत और दीन इस्लाम पर अमल करने का, अमल सोलेह का जज्बा हम तमाम मोमिनों को अल्लाह नसीब फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।